Everyone, welcome back to the computer technology channel. Guys, again I'm continuing my web technology playlist. This is my 25th lecture on web technology. Today I'm going to explain about the CSS file. What do we mean by the CSS file and the types of CSS files? In this video lecture today I'm going to firstly I'm going to explain about the inline CSS file. Okay guys, so let's start. First of all, CSS, abbreviated CSS, its full form, it stands for Cascading Style Sheet. इसका मतलब होता है Cascading Style Sheet. एक तो आपने इसकी full form याद रखनी है. दूसरा, it is used to format the layout of the web pages. CSS किस लिए यूज होती है? वेब पेजेस के लेआउट को एक नया फॉर्मेट लुक देने के लिए. It can be used to style the text, table sizes, etc. आप इसमें टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, टेबल साइजेस को स्टाइल्स कर सकते हैं, पिक्चर स्टाइलिंग कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें CSS की हेल्प से पॉसिबल है. नाउ हाउ टू मेक अ सिंपल टेक्स्ट फाइल टू CSS फाइल. एक सिंपल टेक्स्ट फाइल को आप लोग CSS फाइल किस तरीके से बना सकते हो. जैसे अभी तक आपने जितना भी HTML का कोड राइट किया गाइस, सारा कोड आपने एक टेक्स्ट एडिटर पे लिखा, चाहे वो नोटपैड हो, चाहे वो नोटपैड++ हो, या कोई भी टेक्स्ट एडिटर जिस पे आपको HTML की कोडिंग करनी है. तो उस टेक्स्ट फाइल को जब भी आप सेव करते थे तो हम क्या करते थे, .html एक्सटेंशन जोड़ देते थे और वो फाइल का आउटपुट आपको ब्राउज़र विंडो पे दिखता था. लेकिन जब नॉर्मली आप उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल आपकी किस में खुलेगी? वो फाइल आपकी नोटपैड में खुलती थी, मतलब वो एक टेक्स्ट फाइल बनती थी. ठीक है. लेकिन अगर आप उस फाइल को CSS फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइल के नेम के साथ .css एक्सटेंशन को ऐड करना होता है. हाउ टू मेक अ सिंपल टेक्स्ट फाइल CSS बाय एडिंग .css एक्सटेंशन. .css एक्सटेंशन को आप फाइल के नेम के साथ अटैच कर दीजिए विद फाइल नेम मेक अ CSS फाइल. वो आपकी फाइल जो है नॉर्मल नोटपैड की फाइल आपकी CSS फाइल बन जाएगी. राइट गाइज. अब हम लेते हैं अपीयरेंस की बात कि जब आपकी कोई भी टेक्स्ट एडिटर की फाइल CSS फाइल बन जाती है तो वो किस तरीके से आपको दिखाई देती है. तो यहाँ पे देखिए, आइकन अपीयरेंस ऑफ नोटपैड CSS फाइल. जब आप नोटपैड की फाइल को CSS फाइल की तरह सेव करेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे उस फाइल का नाम है टेस्ट फाइल है उस फाइल का नाम, अगर आप उसके साथ .css एक्सटेंशन जोड़ देते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये सेटिंग का जो आइकन है, ठीक है गाइज, ये आइकन आपकी नोटपैड की फाइल के साथ अटैच हो जाता है. सम टाइम फाइल के ऊपर ही CSS लिखा होता है. ठीक है. अलग अलग अपीयरेंस से आपको स्पेसिफाइड हो जाता है कि ये फाइल आपकी CSS से है. या फिर अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज चेक करें फाइल की, वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि वो कौन से सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन हुई है और वो किस टाइप की फाइल है. वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन शो हो जाती है. तो मेन एक जो नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है किसी भी फाइल को आइडेंटिफाई करने का, मतलब वो फाइल आपकी CSS फाइल है या नहीं, तो ये आइकन आपको फाइल का मतलब फाइल का जो लोगो होता है, जैसे ये पूरा नोटपैड का लोगो है, इसके साथ आपको ये सेटिंग का आइकन दिखेगा. तो इससे आपको पता चलेगा कि ये फाइल आपकी CSS की फाइल है. ठीक है. अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ CSS फाइल. CSS फाइल्स कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट आपकी है इनलाइन CSS, सेकंड है इंटरनल और एम्बेडेड CSS, थर्ड आपकी है एक्सटर्नल CSS. आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इनलाइन CSS के बारे में. दिस इज द टाइप ऑफ CSS विच कंटेन CSS प्रॉपर्टीज इन बॉडी सेक्शन ऑफ द HTML फाइल. ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गाइज. इनलाइन का मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टीज आपको एक्स्ट्रा उस टैग के साथ कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग आपको करनी है वो बॉडी सेक्शन में होगा बाय यूजिंग स्टाइल टैग. ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है. जिस भी टैग के ऊपर आप इनलाइन CSS अप्लाई कर रहे हैं उस टैग के साथ आपको स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा, तब जाके उसमें वो इफेक्ट आएगा. ठीक है. इसमें और भी डिटेल में अभी हम करेंगे, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. अभी मैं आपको समझाती हूँ. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका एक कोडिंग एग्जाम्पल लिया है inline.css फाइल का. सबसे पहले HTML टैग जैसे हम लोग लगाते आए हैं, हेड टैग लगाया,
देन टाइटल में आपने लिखा इनलाइन CSS, टाइटल टैग को क्लोज किया, हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग स्टार्ट किया, बॉडी BG कलर फॉर एग्जांपल आई एम टेकन पिंक कलर। देन आपने लिखा कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये देखिए यहाँ पे आपने पैराग्राफ टैग को यूज़ किया है, P टैग को, इसके अंदर आपने स्टाइल को यूज़ किया है और इस तरीके से आपने P टैग की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया है। जैसे P टैग की हेल्प से आप जो भी लिखेंगे उसका कलर पर्पल आना चाहिए, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स में, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन आपका लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो इसके नीचे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, मतलब जब तक P टैग आपका क्लोज नहीं होता उस सारे टेक्स्ट के ऊपर आपका ये इफेक्ट इम्प्लीमेंट होगा जो आपने डिफाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपने जो इनलाइन है मतलब बॉडी टैग के अंदर सारी सेटिंग्स डिफाइन की है। जिस भी टैग के लिए आपको सेटिंग्स डिफाइन करनी है, इनलाइन सेटिंग्स डिफाइन करनी है, वो आपको बॉडी टैग के अंदर लिखना है, प्लस आपको उसमें स्टाइल टैग का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपने H2 टैग लिया है, H2 टैग में भी आपने इनलाइन CSS यूज़ करनी है, तो आपने स्टाइल टैग का इस्तेमाल किया और सारी प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे डिफाइन कर दी। जैसे स्टाइल कलर ग्रीन आना चाहिए, यानी कि इसके नीचे आप जो भी लिखेंगे H2 टैग से वो आपका ग्रीन कलर में आएगा। मार्जिन लेफ्ट साइड से इतना होना चाहिए। ठीक है, देन आपने H2 टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया और HTML को क्लोज किया। तो इनलाइन में क्या हुआ, आपका बॉडी सेक्शन के अंदर लिखना है। आप जो भी टैग्स आप बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करते हैं उन टैग्स के अंदर आपने स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हुए सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है। फिर नीचे आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर वो सारी सेटिंग्स आपकी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी। दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज नोन एज द इनलाइन CSS। ओके गाइज, अब इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए इनलाइन CSS आपने टाइटल विंडो में लिखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल टैग में लिखा था, तो इनलाइन CSS आया है। कास्केडिंग स्टाइल शीट आपने नॉर्मली बॉडी में लिखा था तो उसमें डिस्प्ले हुआ है हेलो एवरीवन। ये सारी सेटिंग्स आपने कहाँ लिखी थी, P टैग में, तो वो पर्पल कलर लिया था, साइज वगैरह वो सारा चीज़ आपका ये देखिए आया है। और H2 में आपने कलर ग्रीन, मार्जिन वगैरह वो आपका ये इफेक्ट यहाँ पे आया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, ये टाइटल टैग की वजह से आ रहा है। ये बॉडी टैग में लिखा था, ये आपने P टैग में सेटिंग्स डिफाइन की थी इनलाइन CSS यूज़ करके। सिमिलरली H2 में आपने ये चीज़ लिखी थी बाय यूजिंग द स्टाइल टैग एंड देयर प्रॉपर्टीज। ओके गाइज, तो दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज नोन एज द इनलाइन CSS। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।